नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो कविता है उसने तो कविता लिख दी अरविंद केजरीवाल की, और वो विटनेस भी बनने वाली है केजरीवाल के खिलाफ, और कि इसने कैसे पैसे लिए थे और सारे कैसे ये लूट मार का काम किया गया। और जो गोवा की आम आदमी पार्टी के 15 कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि उन्हें कैश दिए गया था लिकर माफिया के थ्रू, और ये सारे के सारे लोग ऑफिशियल विटनेस बनने वाले हैं कंजरवाल के खिलाफ। और यहां तक बात खत्म नहीं होती है। अभी ईडी जो है उसने केजरीवाल के घर से जासूसी के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक सीएम किस हद तक गिर सकता है, साजिश कर सकता है देश के खिलाफ। और ईडी ने जो अधिकारी रेड डालने आए थे लोग उसके घर में, इसके शीश महल में, उनके नाम, पते, अन्य कई जानकारियां, बल्कि जो ईडी के अधिकारी गए थे रेड के लिए उनके नाम तक इस आदमी के पास थे। उनकी ये वो कर रहा था सीआईडी, और बहुत पन्ने डॉक्यूमेंट्स इसके घर से मिले हैं। अभी जो ताजा खबर है वो ये है कि सीबीआई है, ईडी है, इसकी रेड के बाद अब एनआईए की एंट्री होगी, और केजरीवाल ने जो जासूसी वाला देशद्रोह का महापाप किया है उसे सुनकर देशवासियों के होश उड़ने वाले हैं। इसके पास इतने संगीन इसने पाप किए हैं और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। केजरीवाल ने वॉर अगेंस्ट कंट्री की तर्ज पर भयानक साजिश रची है। इस बौने ने, जो कि एक आत्ममुग्ध बौना है, इसने मोसाद और केजीबी की तर्ज पर सेमी स्पाई कंपनी बनाई और सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम रखा फीडबैक यूनिट, बनाने की पूरी तैयारी इस बंदे ने कर ली। ना किसी से इसकी सरकारी जो है परमिशन ली, ना कैबिनेट की इजाजत ली, और 17 से लेकर 18 रिटायर्ड नमक हराम नौकर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको इसने नियुक्त किया, जिसके जरिए वो देश के सभी उच्च पद के लोगों की जासूसी कर सके। ये उनके फोन टैप कर रहा था, जो 17-18 नामी खनामी लोग भी हैं। जिनकी जासूसी ये कर रहा था वो थे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, वकील, नौकरशाह, जल थल वायु सेना के अधिकारी, विपक्ष के राजनेता। इतना ही नहीं, खुद की पार्टी के नेताओं को, उनकी पत्नी, बेटी, इन सब के फोन भी टैप करके ये जासूसी कर रहा था। ये साजिश तब उजागर हुई जब इससे भी ज्यादा भयानक जासूसी की साजिश को अंजाम देने के लिए इसने मिलिट्री ग्रेड स्नूपिंग डिवाइस का ऑर्डर दे दिया इजराइल पर। यानी कि ये बौना पेगासस के पिताजी को लाना चाहता था भारत के अंदर, लेकिन इजराइल की उस कंपनी ने यह कहकर इस डिवाइस को देने से मना कर दिया कि वो किसी भी राज्य सरकार को ये नहीं दे सकती, ये सिर्फ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है। उसके लिए उसको केंद्र की अनुमति दिखानी पड़ेगी। फिर क्या था, केजरीवाल ने सोचा भी सारी दुनिया में समझदार तो सिर्फ मैं ही हूं, क्योंकि काला कौवा सबसे ज्यादा समझदार होता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मोटा भाई तो बेवकूफ है। इसने क्या किया, ऐसे इसने मन बनाया और इसने गृह मंत्री से कह दिया कि इसे ये डिवाइस खरीदने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि ये एक फीडबैक यूनिट को बनाना चाहता है। जैसे ही ये अर्जी मोटा भाई तक पहुंची, उनके होश उड़ गए कि इस बंदे की इतनी हिम्मत है कि ये ऐसा एक डिवाइस को लेके आना चाहता है जिससे कि ये किसी के ऊपर भी जासूसी कर सकता है। देश का एक गृह मंत्री देश के खिलाफ जासूसी की साजिश करने के लिए उसे अनुमति नहीं दे सकता। बस इसके बाद इस गिरगिट की चाल सारी उल्टी पड़ गई। गृह मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए, और उसमें ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए कि अब इस केजरी माफिया का बचना नामुमकिन है। करीब 700 लोगों की जासूसी से करवा रहा था ये पूरी की पूरी प्लानिंग, जिसके सारे डाटा इस आदमी ने इकट्ठे किए।
इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई देश के प्रमुख मीडिया हाउसेज ने। भाई आप मीडिया हाउसेज निकाल के देख लीजिए, सारे आज रोना गा रहे हैं केजरीवाल के लिए। और इन मीडिया दलालों ने निश्चित भी किया कि केजरीवाल से के संबंधित कोई भी कमी, साजिश, नाकामी, धोखाधड़ी कोई भी न्यूज के चैनलों पर ना आए, ना कि न्यूज ही ना बने। और बराबर केजरीवाल का महिमा मंडल इन चैनलों के ऊपर होता रहा और होता भी रहेगा, जिसके लिए इनको बहुत मोटी रकम ऑलरेडी मिल चुकी है। भाई आप कोई भी चैनल देख लीजिए जो बड़े बड़े हैं, वो सिर्फ केजरीवाल की बड़ाइयां ही कर रहे हैं। केजरीवाल ने क्या खाया, सोया कि नहीं सोया, बहुत दुखी हैं, उनके मुंह पे स्माइल है कि नहीं है, सारा टाइम ये चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जो जासूसी वाला काम किया, इसे छुपा लिया। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए धमाके कैसे होंगे। हर रोज आपको नए नए खुलासे मिलेंगे, जैसे जैसे गवर्नमेंट भी हर चीज को बाहर उजागर करती जा रही है। आपको याद है अमृतपाल जब पकड़ा गया था, तब से ये काम चल रहा है इसको उजागर करने के लिए, इस केजरीवाल को। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, जर्मनी ने भी इसके अरेस्ट के ऊपर कमेंट मारा है। और जर्मन जो डिप्लोमेट है, उसको क्या जरूरत पड़ गई केजरीवाल को अरेस्ट किया या नहीं किया। और उसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने ऑफिस में बुलाया, 5 मिनट की मीटिंग करी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भी वही ट्रीटमेंट दिया गया जो कैनेडियन एम्बेसडर को, मालदीव्स के एम्बेसडर को दिया गया था। लात मार के बाहर निकाला 3 मिनट में, इसको 5 मिनट दिए। और मैसेज बड़ा क्लियर था गवर्नमेंट का, हमारे मामलों में दखल देना बंद कर दो। तुम्हारा जो अपने आप के सुपीरियर समझते हो अपने आप को, ये बंद करो। ये भारत है, इंडिया नहीं है जिसमें तुम कुछ भी बोलते रहो और हम ये सब जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे। ये करने वाले हम लोग है ही नहीं। दोस्तों, जो ये देशद्रोह का काम किया इसने, इसके बाद इस केजरीवाल का गेम ओवर दिखता मुझे दिखाई देता है। क्योंकि जो लिकर वाला केस है, उसमें तो गवाह बन गए, कविता बन गई, बाकी बन गए, ये फिर भी किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज इसके घर से मिले हैं, इतने डॉक्यूमेंट मिले हैं स्नूपिंग के, जो इसने देशद्रोह का काम किया उसके, कि अब ये उसमें से कैसे बचेगा, ये देखने वाला होगा कि ये जो चतुर नाग है, ये कैसे इसको बचेगा और कैसे अपनी दलील पेश करेगा कोर्ट के अंदर। और भाई दुनिया के जो सबसे नामी खामी जो वकील हैं, वो तो इसके आगे पीछे फिरते हैं। और मीडिया वाले तो इसे देवता बनाने में कोई कसर छोड़ ही नहीं रहे। अभी तो शुरुआत है, जैसे जैसे इसके खुलासे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मीडिया इस चीजों को कवर नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसा पहुंच चुका है, दे आर गोइंग टू कीप देयर माउथ शट। सारा टाइम वो यही बोलेंगे इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मोदी जी एक तानाशाह हैं। और भाई मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में था कल, वहां पर सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे, मोदी की तानाशाही चल रही है, देखते हैं कब तक चलती है। दैट मीन्स केजरीवाल की जितनी हरकतें हैं, लिकर स्कैम में पकड़ा गया, नाम आ गया, इस देश के खिलाफ उसने ये सारे काम किए, इसकी बात ही नहीं कर रहे। बात एक ही है, तानाशाही की। जो हो रहा है गलत हो रहा है। दोस्तों, ये है हमारे दोगला मीडिया, ये है हमारी ऑपोजिशन, और ये कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल की पहली स्टेटमेंट थी, पहले तो स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया, और बाद में जब स्टेटमेंट आई तो हंस के कहता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। देश के लिए ये काम कर रहे हो कि तुम जासूसी कर रहे हो प्रधानमंत्री की, ये तुम्हारा काम है। और जो घोटाला किया है, उसमें जो पैसे बनाए हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और घोटाला भी किस पे? शराब का। वो क्यों? क्योंकि खुद का प्रधानमंत्री शराब पीकर धुत रहता है और सारा काम पीछे से ये करता रहता है। तो ये है इनकी असलियत। और आपको कितने लोगों को इस न्यूज के बारे में पता भी था? नहीं पता था? पता लग गया? कमेंट्स बता देना। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.